नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुंबई के नाला सोपारा कैश कांड में रगड़े जाने के बाद, बल्कि 3 दिन बाद, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े फुल कॉन्फिडेंस में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही उन्हें भी चुनाव आयोग पर भरपूर भरोसा है। और इसी भरोसे पर विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले हुए कैश कांड में किरकिरी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। तावड़े ने कहा कि भाजपा और मुझे बदनाम करने के लिए इन नेताओं ने झूठे आरोप लगाए। इन नेताओं ने फैलाया कि मैंने 5 करोड़ रुपए जनता में बांटे। भाजपा महासचिव ने कहा कि मैं इन नेताओं के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी नोटिस भेज रहा हूं। ये लोग जनता के बीच मुझसे माफी मांगे या कोर्ट कार्रवाई का सामना करें। सुप्रिया ताई सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। मतलब बैग कांड तो हो बंद कमरे में और माफी चाहिए खुले में, ये भी अच्छा है। देखिए कि महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले 19 नवंबर को बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। बीवी अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर 19 नवंबर को विरार के एक होटल पहुंचे थे। वहां तावड़े नाला सोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाईक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बीवीए ने आरोप लगाया कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर होटल पहुंचे थे और वहां वोटर्स में पैसे बांटे जा रहे थे। अब कथित तौर पर नोटों से भरे बैग के साथ पकड़े गए भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पिछले 40 साल से मैं राजनीति में हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस नेता मीडिया और लोगों के बीच झूठ बोल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा था, मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? राहुल के पोस्ट का तावड़े ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आप नाला सोपारा आए, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई चुनाव आयोग की पूरी कार्यवाही देखें, यह साबित करें कि किस प्रकार से पैसा आया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनोद तावड़े पर लगे कैश फॉर वोट के आरोपों पर कहा था, मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है और दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और नाला सोपारा से भाजपा कैंडिडेट राजन नाईक के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि पहली एफआईआर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में की गई है। आरोप है कि तावड़े और दूसरे लोग होटल में गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुए थे। दूसरी एफआईआर में मतदाताओं को नकदी और शराब की पेशकश कर उन्हें लुभाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए नकद और कागजात बरामद किए थे। इसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ चीजें सीज की गई हैं, लेकिन उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया था। इस पर तावड़े ने कहा था कि मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गया था, चुनाव आयोग जांच करे। उन्होंने घटना को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। चुनाव के दिन की आचार संहिता की 12 बातें बताने के लिए मैं वहां पहुंचा था। हमारी सामने वाली पार्टी को लगा कि मैं वहां पैसे बांटने पहुंचा हूं। इन आरोपों की चुनाव आयोग और पुलिस जांच करे। मैं 40 साल से पार्टी में हूं, सभी मुझे जानते हैं। मैं भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अब आइए बैग में नोट भरकर बांटने के आरोप लगाने वाले वंचित बहुजन अघाड़ी नेता हितेंद्र ठाकुर के बयान पर। उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली थी कि विनोद तावड़े मतदाताओं को रुपए बांटने आ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। मुझे लगा उनके जैसा राष्ट्रीय नेता इतना छोटा काम नहीं करेगा। मैंने उन्हें होटल में जाकर देखा तो वहां सीसीटीवी बंद थे। हमारे कहने के बाद सीसीटीवी चालू किए गए। तावड़े वोटर्स को पैसे बांट रहे थे। वो होटल में 3 घंटे से ज्यादा समय तक रहे। आपको बता दें कि हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर भी नाला सोपारा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब जरा सुनिए कि तावड़े पर लगे आरोपों पर तब किसने क्या कहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था, विरार के एक होटल में पैसे बांटते रंगे हाथ पकड़े गए बीजेपी के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए विनोद तावड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम मांग करते हैं
कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखने और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए विनोद तावड़े को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अरेस्ट की मांग की थी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा था विनोद तावड़े पर गृह विभाग ने नजर रखी थी। भाजपा के कुछ लोग आज खुश होंगे, ये साजिश तो नहीं है, भविष्य में तावड़े बड़े ना हो इसलिए यह किया गया। मेरे पास 18 लोगों के नाम हैं जो पैसा बांट रहे हैं, लेकिन विनोद तावड़े खुद पैसा बांट रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा था यह चौंकाने वाला है कि इतनी बड़ी पार्टी का एक राष्ट्रीय नेता पैसे बांट रहा है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर लोग पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस देश में नैतिकता है या नहीं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था अडानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदकर महाराष्ट्र की सरकार गिराता है। भाजपा सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ का धंधा अडानी को देती है, इसके बाद वो अडानी के काले धन से चुनाव लड़ती है। भाजपा नेता के हाथ में ये नोटों की गड्डियां अडानी की हैं। बीजेपी महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय का जवाब आता है कि अगर विपक्ष के पास ऐसा कोई सबूत है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, यह साजिश है। चुनाव से 24 घंटे पहले नेता अपने बूथ का मैनेजमेंट देखते हैं। ऐसा ड्रामा हारने वाले नेता करते हैं जो इस समय नाला सुपारा में हो रहा है। उस होटल में हमारे संगठन की बैठक चल रही थी। अब कमाल की बात तो यह है कि चुनाव आयोग की जांच पूरी होने से पहले ही विनोद तावड़े इतने परेशान क्यों हो गए? वो जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे? एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयोग की जांच पर पूरा भरोसा है और दूसरी तरफ उसकी रिपोर्ट का इंतजार तक नहीं करना चाहते। वो सीधे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेज देते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि पैसे की बरामदगी हुई है और यह भी कि विनोद तावड़े वहां मौजूद थे, तो तावड़े कहना क्या चाहते हैं? और उन्हें इतना यकीन कैसे है कि उन्हें क्लीन चिट ही मिलने वाली है? चुनाव आयोग पर इतना भरोसा तो खुद चुनाव आयोग को भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।